हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज का पॉइंट अपने पास है पॉइंट नंबर डी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिंपल मैं आपको बताऊं, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे डिपेंड करता है। तो पहले हम डिटेल से देखेंगे ट्रांसपोज, देन 1 या 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि सर किसी मैट्रिक्स को हम कब तो सिमेट्रिक बोलेंगे और कब स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके सामने एक मैट्रिक्स ए है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। सर कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल याद रखना, रो एंड कॉलम्स को क्या कर देंगे सर, इंटरचेंज करेंगे। या तो आप रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, या फिर सभी कॉलम्स को किस में चेंज कर दो, रो में। सिंपल है, आसान सा पॉइंट है आज वाला, तो कोई ज्यादा टफ है नहीं। इसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डेज से। क्लियर है क्या? ठीक है। फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा सर। ये आ गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यहाँ पे ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे सर, 3 रो है एंड 2 क्या है आपके पास, कॉलम। तो ऑर्डर में क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, देख के बताना जरा। सर जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ हो गया कि नहीं हो गया? और इन्हीं बातों को हम यहाँ पे डेफिनेशन बना के रख लेंगे बस। कितना आसान है, आप देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, उसको लिखने का तरीका तो क्या रहेगा सर, ए डेस, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कहीं भी आपको ये दिख जाए दैट मींस वहां पे ए मैट्रिक्स है, तो ए की पावर टी क्या होगा सर, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एनसीईआरटी में ये वाला ज्यादा दे रखा है, तो इसको फोकस में रखेंगे हम। सर ए का ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कैसे निकाल पाएंगे? तो यहां हम लिखते हैं सर मैट्रिक्स obtained by interchanging row and column of matrix A। कि जिस भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हो, उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। और सर यहां से ऑब्जर्वेशन हमने किया कि कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास इस तरीके से, ए आई जे, और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो बोलो इसकी जो अपने पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर अपने पास क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा सर, एन क्रॉस एम। सिंपल है यहां से। और इसके जस्ट नीचे एक तो एग्जांपल आप ये लिख लेना, एक एग्जांपल और करो आप। कोई मैट्रिक्स है आपके पास सपोज बी इस तरीके से, 1 2 3। तो इसका अपने पास ऑर्डर क्या आएगा सर, 3 क्रॉस 1। तो बी डैश आप फाइंड आउट करें, बताओ क्या होगा? सर ये अपने पास एक कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दो। तो 1 2 3, ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? देखो 1 रो और 3 अपने पास क्या हो गए, कॉलम। ये दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख लेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेना। और ये जो चीज हमने बताई है यहाँ पे, वो किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या होंगी, एप्लीकेबल होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, देख प्रॉपर्टीज सर। फर्स्ट अपने पास कि सर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, उसका अगेन आप ट्रांसपोज लेते हो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी। क्या है सर, ए का ट्रांसपोज और अगेन आपने ट्रांसपोज लिया तो एक खुद आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है सर। सेकंड पॉइंट अपने पास बनता है कि सर किसी भी कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होता। कांस्टेंट के जो है वो ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है एज इट इज। तो कांस्टेंट अपने पास बाहर आ गया और यहाँ पे ए का क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज। बोलो क्लियर है? अब आगे अपने पास पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, वो क्या है? पॉइंट 3 ये कहता है कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर ट्रांसपोज सीधे सीधे ओपन हो जाता है सर, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है प्लस माइनस यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी है और उसका आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। इनके साथ आप कोई कांस्टेंट लेना चाहो तो वो भी ले लो, ताकि ये प्रॉपर्टी वापस से रिवाइज हो जाएगी यहाँ, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो ट्रांसपोज यहाँ पे सीधे सीधे ओपन कर दो आप। तो कैसे लिखेंगे सर, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट होगा नहीं तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस वाई एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया हमने, प्लस माइनस में सीधा सीधा अपने पास क्या हो जाएगा, ओपन।
बट सर मल्टीप्लीकेशन में लगने वाला है हमारे पास रिवर्सल लॉ इन मल्टीप्लीकेशन। कैसे? दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी और उनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए और बी का अगर आप क्या लेते हो यहाँ पे ट्रांसपोज, देखना जरा दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर सीधा ओपन कर दिया ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, ये गलत हो जाएगा। रिवर्सल लॉ लगेगा, यानी कि पहले आप इसका ट्रांसपोज देन इसका ऐसे चलेगा रिवर्स फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। तीन मैट्रिक्स होती है आपके पास ए बी सी का ट्रांसपोज, तो कैसे करेंगे सर? रिवर्स में ओपन कर दो, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से आप ओपन करेंगे। सर सभी मैट्रिक्स सेम होगी तो सपोज ए मैट्रिक्स है वो एन टाइम क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और उसके ऊपर आप जो है क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज ओपन कर रहे हो, वो वाली चीज है। तो इस बात को लिखने का तरीका क्या है, अंदर ट्रांसपोज और कितनी बार आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, तो इस चीज को ये और इसको ये लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से आप याद रखेंगे इसको। ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई सर, इधर देखो क्या है सर, ए टू द पावर एन और उसका क्या ले रहे हो आप, ट्रांसपोज ले रहे हो, सुनते जाना। तो सर ए की पावर एन मतलब ए एन टाइम मल्टीप्लाई है, ये लो एन टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और उसका ऊपर क्या ले रहे हो आप, ट्रांसपोज। अब सभी मैट्रिक्स को तो ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, ओपन, तो इसका ट्रांसपोज देन अपने पास आगे भी क्या आएगा सर, ए का ही ट्रांसपोज, रिवर्स फॉर्म में अपन ट्रांसपोज ओपन करते जा रहे हैं, और कितनी बार, एन बार आएगा ये सर, एन बार आएगा कि नहीं आएगा, और एन बार आएगा तो सर ए की ट्रांसपोज की पावर एन कर देंगे। तो यही तो मैंने बताया यहाँ, और दोनों तरफ से आप याद रखेंगे, इसको ये और इसको ये लिख देंगे हम जब भी जरूरत पड़ेगी। ये था आपका रिवर्सल लॉ। तो क्या याद रखना है सर कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ट्रांसपोज सीधे सीधे ओपन होगा सर, और मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स फॉर्म में क्या होगा, ओपन होगा। और रिवर्सल लॉ का अपने पास क्या है, एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट लगा के आप लिखेंगे, पहले आप इस चीज को भी प्रूफ कर लो। देखो किसको, रिवर्सल लॉ को। सर ऐसा क्यों होता है, देखना जरा। दो मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज एक मैट्रिक्स अक्स है 2 क्रॉस 3 की, और उसका आपने और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने दूसरी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है अपने पास 3 क्रॉस 5, और देन अपने पास इसका क्या ले रहे हो आप, ट्रांसपोज। कि सर दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन हमने लिया और उसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज, ये वाली चीज है ना, ऐसे सोचो आप, ए और बी है आपका। तो इसको ओपन करने का अपने पास तरीका क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो सर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करो इसको। अक्स को आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 3 और 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट बात, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा अक्स वाई, उसका ऑर्डर क्या आएगा बोलो, ये वाला आ जाएगा 2 क्रॉस 5, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा सर 2 क्रॉस 5। ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी और इसका अपने पास ट्रांसपोज ले रखा है इसने। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बोलो, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको आप इस तरीके से अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बोलो सर, रिवर्स फॉर्म में ओपन करेंगे, यहाँ पे जो y है 3 क्रॉस 5 उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, देन इसका ट्रांसपोज, किसका, 2 क्रॉस 3 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आने वाला आपके पास सर, ट्रांसपोज लेते बोलो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मुझे बताओ आप, 5 क्रॉस 3, और जैसे आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो भी मैट्रिक्स आपके सामने आने वाली है, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, बी, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। अब आप चेक करो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर पा रहा है क्या, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में ओपन होता है ये। आप सीधे सीधे ओपन कर दोगे अपने पास तो वो देखो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब देखना जरा, तो सर ये तो अपने पास सेम है और ये ऑर्डर आ जाएगा सर, जो भी मैट्रिक्स अपने पास यहाँ पे आने वाली है फाइनल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 5 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स आ रही है सर लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरीके से सोल्व करने पे, ये वाला पॉइंट लगाने पे। और राइट हैंड साइड के हिसाब से अगर आप सोल्व करो ये वाली चीज, तो कैसे आप आएगा सर, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेते ही बोलो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ रही कि नहीं आ रही बोलो, सेम है। आप खुद देख पा रहे हैं ऑर्डर भी अपने पास क्या आ रहा है, सेम, अंदर भी मैट्रिक्स सेम आएगी। दैट मींस कि सर ये वाली बात सही है,
और ये आपको पॉइंट थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको फील कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि रिवर्सल लॉ रिवर्स फॉर्म में ओपन इसलिए होता है क्योंकि आगे चल के ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कब करता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप इनको इंटरचेंज करोगे ना ऐसे, तभी ये ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा यहाँ पे। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं आगे की तरफ सर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब तक जितनी भी बातें मैंने बताई वो सभी टाइप की मैट्रिक्स के ऊपर अपने पास एप्लीकेबल होगी, चाहे वो स्क्वायर हो और चाहे वो रेक्टेंगल। बट आगे हम देखने वाले ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज। नेक्स्ट अपने पास ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कि सर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा उसकी क्या स्पेशल कंडीशन होगी अपने पास देखना। केवल और केवल एक लाइन आपको याद रखनी है बस इसमें कि सर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ ए एंड ए डेस। सुनना कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज की क्या स्पेशल थिंग है सर कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसमें? ए में, और उसके ट्रांसपोज ए डेस में, दोनों के अंदर क्या होंगे? सेम होंगे। इस बात का मीनिंग ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, से 2 2 2। ऐसा नहीं है। इस बात का मीनिंग क्या है सर? देखना एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लेना आपको, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आपने कोई ए मैट्रिक्स ली। आप बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? ऑर्डर 3 की। अब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो ट्रांसपोज क्या होगा सर? देखना वो भी ऑर्डर 3 का ही होगा कि सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 1 2 3 यहां आ जाएगा। देन अपने पास 4 5 6 और ये 7 8 9 जो है वो यहां आ जाएगा 7 8 9। क्या ये लाइन जो है ना इसका मीनिंग क्या है? अब देख पा रहे होंगे आप कि सर यहाँ पे जो अपने पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सेम ही इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये बात मैंने लिखी है ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? ये वाली, ये स्पेशल बात है किसकी सर? ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखने वाले हैं अपना जो ओरिजिनल जो पॉइंट था जो इस लेक्चर में अपन को देखना था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम रिमूव करते हैं। ये बात आप केवल याद रखेंगे कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे या फिर वो खुद मैट्रिक्स दोनों में सेम होंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या स्पेशल है सब सुनना। जब भी आपके सामने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो ऑलवेज याद रखना वो मैट्रिसेस क्या होंगी? मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस। कि सर स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हम किस में करते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, इस साइड हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस साइड हम देखने वाले स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे पता लगेगा सर? कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आपने लिया ट्रांसपोज, तो आपके पास वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। दैट मींस ये मैट्रिक्स ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल, क्लियर है? इसी बात को समझने का एक तरीका ये है कि सर कॉन्जुगेट एलिमेंट ए आई जे इक्वल होगा किसके? ए जे आई के। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे सर। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि 2 3 है तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 3 2। ये दोनों क्या होंगे सर? इक्वल होंगे मैट्रिक्स ए के अंदर। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल ठीक है, या आर सेम। इसको आप एक एग्जांपल से समझना चाहो तो इसकी आप एक शक्ल भी याद रख सकते हो कि सर इसकी शक्ल वाइज कैसा होता है ये। तो सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। सपोज यहाँ 1 है 2 3, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम रखना है तो सर यहाँ 2 ले लेते हैं और ये मैं ले लेता हूँ कितना है 4, और यहाँ ले लेते हैं, इसको माइनस का रख लो सपोज, ठीक है, ये 5, तो ये -3 है तो बोलो ये -3 लेना पड़ेगा। ये 5 है तो यहाँ 5 ले लेते हैं और ये अपने पास ले लेते हैं 6।
आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो तो इसमें देख पाएंगे कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है सर वो क्या है, सेम है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। बोलो क्लियर है क्या? ये दोनों सेम है। -3 -3, ठीक है। ये है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये क्या होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए। इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स होगी और उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो डेफिनेटली वो क्या आ जाएगी, वो मैट्रिक्स खुद आएगी। और ये मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। इस साइड हम देखते हैं सर स्क्यू सिमेट्रिक, कि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और वो मैट्रिक्स जो है उसका क्या आ गया, निगेटिव। मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और उस मैट्रिक्स का क्या आ गया आपके पास, निगेटिव आ गया। दैट मीन्स अपने पास वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आने वाली मैट्रिक्स भी और ये खुद भी, दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है। फिर इधर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया सर आपके पास समझने का। सेकंड, अपने पास कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल होते हैं या अपोजिट साइन के होंगे। ए आई जे इक्वल होगा -AJI। इस बात का मीनिंग क्या है सर? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर ऑफ अपोजिट साइन एंड डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक में। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये वाली बात आप यहां से याद रखें। सर डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होते हैं, इसको प्रूफ भी कर लेंगे, थोड़ा फील करके कॉमन सेंस से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल से देखना, इधर एक एग्जांपल लेते हैं और वो आपके पास एक शकल वाइज हो जाएगा कि सर दिखती कैसी है अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम बी। पहले तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं यहाँ पे इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सर कॉन्जुगेट एलिमेंट आपको क्या लेने, अपोजिट साइन के लेने। जैसे यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ 2 लिया और यहाँ माइनस मैंने 3 लिया। तो इस साइड इनके कॉन्जुगेट क्या आएंगे, अपोजिट साइन के। ये +2 है तो यहाँ पे -2 ले लेते हैं। सर यहाँ पे 1 नहीं लेना आपको, डायगोनल एलिमेंट हमने क्या लिखा, 0। और ऐसा क्यों हो रहा है अभी देखना। यहाँ भी सर डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, 0। और यहाँ मैं ले लेता हूँ +5। ये -3 तो बोलो यहाँ पे +3 आएगा क्या, यस। ये +5 तो यहाँ -5 ले लेते हैं और ये 0। आप खुद देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स अपोजिट साइन के हैं क्या, है कि नहीं है सर? अब अपोजिट साइन के हैं तो आप इस बी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो -B आएगा आपके पास। अभी लेके देख लेंगे हम। सर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होते हैं, सुनना जरा। आप कोई मैट्रिक्स सॉरी बी बनाएंगे तो वो माइनस कब लेंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसमें से माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पे अगर एलिमेंट होते तो वो निगेटिव आ जाते, तो ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स सेम नहीं हो पाती, तो बी नहीं रख पाते वहां। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस एक सोचने का तरीका हो गया। डायरेक्ट अपन प्रूफ भी कर लेंगे इस बात को। तो बोलो ए और बी मैट्रिक्स आपके पास है, अब इनका आप निकालो ट्रांसपोज। इधर देखना जरा, ये अपने लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम कर रहे हैं समझो आप। तो ए का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, कि सब फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 -3 1 2 -3। यहां से क्या आएगा 2 4 5 2 4 5। यह आ जाएगा -3 5 6 -3 5 और 6। आप चेक कर लो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। चेक करना उधर 1 2 -3 2 4 5 -3 5 6। तो इसको लिख सकते हैं क्या बोलो, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। दैट मींस वो कौन सी मैट्रिक्स अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम तरीके से बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो आप। यहां से क्या आ जाएगा 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 -2 0 5 और ये आपके पास आ रहा है 3 -5 0 3 -5 एंड 0। तो चेक कर पा रहे होंगे सर यहाँ पे जो +2 था वो -2 हो गया, ठीक है, और जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये वापस बी नहीं बन जाएगा क्या बोलो। लेकिन सपोज यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते और फिर आप माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी वो यहाँ नेगेटिव आती है ना, तो -B नहीं आ पाता आपके पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ से सर, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनने वाला आपके पास, या तो 0 होगा सर, ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये -2 0 +5 और ये -3 +3 हो जाएगा, +5 जो है -5 हो जाएगा और ये 0। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ना आपके पास वो क्या आ गई बोलो, B' = माइनस और ये पूरा का पूरा B है। चेक कर लो आप वहां पे 0 2 -3 -2 0 5 एंड 3 -5 0। तो ये आपका B है। तो माइनस
और फिर बी। आ गया कि नहीं आ गया बोलो ये वाली कंडीशन। तो ये अपने पास कौन सी मैट्रिक होगी सर? स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो हो गया आपके एग्जांपल्स। तो इस तरीके से ये आपकी थ्योरी है किसकी? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट 0 है, इस वाली बात से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। यहां पे मैं कर देता हूं। कौन सी बात की सर? डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है सर? 0 है अपने पास। ऐसा क्यों? शॉर्ट में मैंने लिख दिया डायगोनल एलिमेंट 0। तो सर ए आई जे इक्वल टू क्या है? ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए जे आई होगा। किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब आप मुझे बताओ डायगोनल एलिमेंट कब आते हैं सर? A11, ये क्या होता है? A22, A33। मतलब सर I और J को क्या लेना पड़ेगा? इक्वल लेना पड़ेगा। तो यहां से मैं I इक्वल टू J करूंगा तो J की जगह भी I रख सकता हूं क्या? तो ये हो जाएगा AII, और इधर अपने पास माइनस में A, J की जगह I पुट करेंगे तो II। इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो बोलो क्या बनेगा? 2AI और I इज इक्वल टू 0। इस 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो AII इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया फॉर ऑल I। सेम तरीके से आप सिमिलरली I इज इक्वल टू क्या है? J, तो आप I की जगह J भी तो पुट कर सकते थे और सोल्व करोगे तो क्या आएगा? AJJ इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 फॉर ऑल J। तो इस वाली बात से भी समझ में आता है कि सर डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं अपने पास? 0, A11, A22, A33 कुछ भी ले लो आप, वो 0 आएगा इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है यहां तक? तो ये है आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें आपके पास 2 थ्योरम दे रखी है, वो थ्योरम देखते हैं, देन आपका ये लेक्चर फिनिश। थ्योरम क्या दे रखी है आपके? देखना इधर, थ्योरम 1 करके लिख देना इसको। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? फॉर एनी, देखना जरा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? ये केवल और केवल किसके लिए लिख रहे हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड थ्योरम है, और वो दोनों अपने पास किसके अंदर होता है सर? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप क्या कर रहे हो सर? कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप जब ऐड करोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये आपके पास बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बनेगी? सिमेट्रिक। और किसी मैट्रिक्स को आप डिफरेंस ले रहे हो उसके ट्रांसपोज के साथ, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो कैसी मैट्रिक्स आने वाली है? स्क्यू सिमेट्रिक। आप कोई भी एग्जांपल लेके सोल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं इस बात। तो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में काफी सारे दे रखे हैं, उनमें ऐसा कुछ होता नहीं है। बस एक मैट्रिक्स ए ले लो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये फाइंड आउट कर लो, इसमें पुट करके देख लो, सोल्व करके देख लो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएगा इस तरीके से। ठीक है ना बात यहां तक? अब हम करते हैं इसको सर प्रूफ हम कैसे करेंगे मैथमेटिकली। तो जब भी आपके पास ट्रांसपोज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अभी मैं आपको डीपीपी दूंगा तो उसमें भी आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? ट्रांसपोज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम उसका क्या लेके देखेंगे? ट्रांसपोज। ऑलवेज आपको जो भी प्रूफ करना है उसका आप ट्रांसपोज लेके देखो, सिंपली वो चीजें हो जाती है 99%। तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे इस बात को देखना जरा। ये वाली कोई मैट्रिक्स है A प्लस A डैश, इसको मैं मान लेता हूं कि ये कोई इसको सोल्व करने पे एक मैट्रिक्स आएगी B। इस मैट्रिक्स को क्या कंसीडर कर लिया हमने? B की तरह कंसीडर कर लिया। अब इसका आप एक ले लो ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो सर B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A डैश का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। बोलो क्लियर है क्या? और प्लस माइनस पे सिंपली ट्रांसपोज क्या हो जाता है? ओपन। तो B ट्रांसपोज यहां से क्या आ जाएगा सर? A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज के ऊपर वापस से क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या आने वाली है यहां से? बोलो A ट्रांसपोज प्लस ये क्या आने वाला है? प्रॉपर्टी नंबर 1 से A आने वाला है, ठीक है? इसको आप इधर और इसको इधर लिखोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं प्लस में, तो A प्लस A डैश लिख देता हूं इसको, और इधर क्या है सर? B। ये वाली चीज हमने क्या लिख रखी है इधर? B। तो D का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया सर? B। और ऐसा कब होता है सर? जब हमारे पास मैट्रिक्स कैसी हो? सिमेट्रिक। तो ये वाली जो चीज है सर, इसी को तो माना है हमने B। तो ये जो मैट्रिक्स है अपने पास, इसका ट्रांसपोज लेने पे ये मैट्रिक्स खुद आ रही है यहाँ पे। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक। यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम तरीके से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। A माइनस A डैश को हम किसके इक्वल कंसीडर करेंगे? सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारे पास B ले लेते हैं, ये लो
और दोनों तरफ आप क्या ले लो, अब ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज इधर क्या होगा सर, ए माइनस ए डेस का ट्रांसपोज। ओपन करो इसको फटाफट। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए डेस का ट्रांसपोज वापस लोगे तो बोलो ए खुद ही आ जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगाई हमने वही। अब माइनस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप, इसको इधर और इसको इधर लिखो। अगर लाना चाहते हो आप इसका जैसा बनाना है अपन को, तो अपन को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, ए माइनस ए डेस। और बोलो अपने पास ये माइनस एजिटिस और ये वाली चीज क्या है अपने पास, बी। तो सर ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, यही तो चेक कर रहे हैं। और इसी मैट्रिक्स को मैंने क्या लिख रखा है, बी। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं और इसका निगेटिव आ रहा है, दैट मींस ये मैट्रिक्स क्या है अपने पास, बोलो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां से प्रूफ हो गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा थ्योरम नंबर 1। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2, देखते जाना जरा। थ्योरम नंबर 2 क्या है, लैंग्वेज लिखते पहले सर। एवरी या एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of, ये वाली है बात यहां से, sum of symmetric and skew symmetric। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे सिमेट्रिक में कि सर क्या लिखा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसको आप किसके एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन या सम करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, देखना कि सर कोई मैट्रिक्स ए है, उसको आप लिखेंगे एनसीईआरटी में एज इट इज, ये दे रखी है थ्योरम आपके, ए और ए डेस, ये क्या होता है अपने पास, सिमेट्रिक, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये डेस तो मैं से बोल ही देता हूँ, बाकी डेस नहीं है, ट्रांसपोज का साइन है। तो बोलो एक मैट्रिक्स थी, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन की फॉर्म में लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, तो यही तो लिखा मैंने ऊपर लैंग्वेज में। यहां तक बात क्लियर है। अब कोई इसको प्रूफ करना चाहता है तो एक तो आप डायरेक्ट सॉरी, एक तो डायरेक्ट आप ऐसे ही सोच लो। कैसे सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हाफ ए कितना हो गया, एक ए, यहाँ पे प्लस में हाफ ए डेस और यहाँ पे माइनस में हाफ ए डेस, और 2 अपने पास क्या आ गया, 1 ए आ गया इधर भी। बाकी आप एग्जांपल लेके कर लो, एक एग्जांपल ले लो आप। ए मैट्रिक्स आपके पास कोई, देखना स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते कोई, 1 2 3 4 ये ले लिया हमने। तो बोलो यहां से ए डेस क्या आ जाएगा आपके पास, सर 1 2 इस साइड आ जाएगा और 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो फर्स्ट ये वाली चीज फाइंड आउट करो आप, हाफ ऑफ ए प्लस ए डेस क्या आने वाला है कि सर दोनों का एडिशन। तो यहां से ऐड करोगे तो बोलो 2 बनेगा, और बाहर अपने पास 1/2 है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से 1/2, तो क्या आने वाला है 2 1/2 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन किया आपने, 3 और 2 कितना होगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड किया तो 5/2। बोलो क्लियर है क्या। देन अपने पास यहां से क्या आ रहा है, 3 और 2 ये भी 5 तो 5/2, और ये 4 और 4 8, उसका हाफ कितना जाएगा अपने पास 4, ये आ रहा है सर। सेम तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना, हाफ ऑफ ए माइनस ए डेस, वो बोलो मेरे पास क्या आने वाला है, ए माइनस ए डेस। तो इनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 में 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आने वाला है। 2 माइनस माइनस 1 माइनस 1/2, यहां से 3 माइनस 2 1/2, और इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है यहां तक। अब इन दोनों का आप एडिशन कर दो तो चेक कर लो ना कि ए आएगा क्या। ठीक है, तो दोनों का एडिशन कर लेते हैं सर। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करना आपको। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा सर 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना आने वाला है सर 5/2, माइनस में कितना आ रहा है 1/2, तो 5 माइनस 1 4, और नीचे क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है 2। आप चेक कर लेना, यही चीज आएगी यहाँ पे। 5/2 में अपन 1/2 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और यहाँ पे भी अपने पास कितना आने वाला है सर 4। तो इन दोनों का एडिशन अपने पास किसके इक्वल आ रहा है सर, ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, चेक कर लो आप।
1 2 3 4। ये वेरीफाई करने का एक तरीका है, एग्जांपल लेके आप खुद भी कर सकते हैं। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1 और 2। क्लियर है क्या बोलो? ठीक है। अब नोट लगा के आपको मैं 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपकी बुक में शायद नहीं लिख रखा होगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। क्या है सर दोनों पॉइंट? देख, पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट पॉइंट 1, every diagonal matrix is symmetric कि कोई भी आप डायगोनल मैट्रिक्स लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डायगोनल बोले तो सर कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, यस और नो? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। आप इसका ट्रांसपोज लेके देख लेना, यहां से आप ए का ट्रांसपोज करना, वो क्या आने वाला है आपके पास? ए ही आने वाला है, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? क्यों? आप थोड़ा सोच के देखो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? 0 होते हैं, किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में। अब सर यहाँ पे सेम भी बोल सकते हो आप, इनको अपोजिट साइन भी बोल सकते हो, यस और नो? तो अपने पास क्या होगा? ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा। अब कुछ बच्चों को लग सकता है सर यहाँ पे तो अपने पास अपोजिट साइन के भी तो बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट थोड़ी 0 है, तो आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। सेकेंड वाला देखना, एवरी स्क्वायर null matrix is symmetric as well as skew symmetric as well as skew symmetric। क्या मतलब सर इस बात का? कि सर हमारे पास कोई भी नल मैट्रिक्स वो स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर नल मैट्रिक्स जो होगी वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू देखना, यहां कोई मैट्रिक्स मैंने लिया, सपोज कोई मैट्रिक्स बी है, स्क्वायर भी होनी चाहिए अपने पास और नल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, ये लो। अब यहां से आप बी डैश फाइंड आउट करके देख लेना, वो बी आएगा। और सर सभी एलिमेंट्स 0 है, तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख दो, क्या दिक्कत है इस बार? तो दोनों चीजें हैं अपने पास, यहाँ दोनों सही है, ठीक है। तो ये था आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। वीडियो अपने पास थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, चीजों को आप रिवाइज करके या रिवर्स करके भी देख सकते हो, कम समझ में आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।